हेलो स्टूडेंट, मैं आदेश कुमार। आज सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा कि मेरा टॉपिक चल रहा है, तो उसमें मेरी ये शायद तीसरी वीडियो है। तो उसमें पहली वीडियो में मैंने बताया था कि उसमें फर्स्ट थ्योरम ही मैंने प्रूफ की थी कि क्या होता है सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसमें पहली थ्योरम भी प्रूफ की थी और रॉस्कियन के बारे में भी आपको बताया था, उस पर बेस्ड एग्जाम्पल भी बताए थे। और ये मेरी तीसरी वीडियो है। तो इसमें मैं थ्योरम नंबर 2 कराऊंगा जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि देखिए क्या है, उसमें मैंने बताया था कि होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है। कि होमोजेनियस इक्वेशन जैसा कि आपको कोई भी इक्वेशन होती है पी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इसे भी रख दीजिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या प्लस क्यू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अगर ये यहाँ पर आर एक्स होता है, सॉरी आर एक्स होता है, आर एक्स होता है, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो ये होमोजीनियस इक्वेशन होगी, होमोजीनियस। ओके, अगर आर एक्स की वैल्यू 0 नहीं है तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगी, नॉन होमोजीनियस। ओके, तो यही है। जैसा कि और फिर मैंने रॉस्कियन के बारे में भी बताया था। रॉस्कियन क्या होता है, रॉस्कियन का फार्मूला हमने बताया था कि बाई 1 इंटू बाई 1 डैश इंटू बाई 2 इंटू बाई 2 डैश। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। इसे प्रूफ भी मैंने किया था, बाई 1 इंटू बाई 2 डैश माइनस बाई 1 डैश इंटू बाई 2, ये हमारा रॉस्कियन का फार्मूला था। तो यही हमको प्रूफ, देखिए हमारी थ्योरम क्या कह रही है कि बाई 1x एंड बाई 2x आर एनी टू सोल्यूशंस ऑफ एनी इक्वेशंस। ठीक है, और देन रॉस्कियन इतना दिया है, बाई 1 टू इज आइडेंटिकली 0, देन नॉन ज़ीरो ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। देखिए हमारी ये इक्वेशन है बाई डबल डैश प्लस पी एक्स इंटू बाई डैश प्लस क्यू एक्स इंटू बाई इज इक्वल टू 0, देन देयर रॉस्कियन। और रॉस्कियन की वैल्यू हमको दी है बाई 1 इंटू बाई 2। रॉस्कियन का फार्मूला कितना, जैसा कि मैं जानता हूँ बाई 2, अरे लिखा है मैंने बाई 2 डैश इंटू बाई 1 माइनस बाई 1 डैश इंटू बाई 2, ये हमारा रॉस्कियन का फार्मूला होता है। ओके, तो ये हमको इक्वेशन दी और रॉस्कियन दिया है। तो ये जो कह रहा है कि इज आइदर आइडेंटिकली 0 और नेवर 0 ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये कह रहा है कि आपको कोई भी इक्वेशन दी है, उसके दो सोल्यूशंस है बाई 1 और बाई 2, और इसका रॉस्कियन इतना है। इसका रॉस्कियन जो होगा वो एक ज़ीरो होगा, ये होमोजेनियस इक्वेशन का रॉस्कियन 0 होगा, 0 होता है। अगर किसी क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी पर है तब 0 नहीं होगा, ये हमको प्रूव करना है। ये कह रहा है कि कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन है उसका रॉस्कियन 0 होता है, और किसी क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी पर उसका रॉस्कियन 0 नहीं होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं क्या होगा। देखिए हमको रॉस्कियन का फार्मूला पता है, बाई 2 डैश एक्स लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है इससे। ओके, तो बाई 2 डैश बाई 1x, यही तो होता है बाई 1x इंटू बाई 1 डैश एक्स, ये बाई 2 इंटू बाई 2 डैश एक्स, ये रॉस्कियन का फार्मूला था। तो यही है लिखा है। तो इसे डिफ्रेंशिएट मैंने कर दिया, डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, ये डब्ल्यू इज इक्वल टू बाई 2 डैश एक्स इंटू बाई 1 एक्स माइनस बाई 1 डैश एक्स इंटू बाई 2 एक्स। तो इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो डिफ्रेंशिएट कर दिए, देखिए इसे फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं, फर्स्ट सेकंड करके सॉल्व कर देते हैं। इसे फर्स्ट माना तो बाई 2 डबल डैश एक्स इंटू बाई 1 एक्स, ये हो गया फर्स्ट हमारा, ये हो गया सेकंड। तो प्रोडक्ट के हिसाब से इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, प्लस बाई 2 डैश, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दे बाई 1 डैश एक्स, माइनस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसे फर्स्ट माना, इसे सेकंड माना, तो बाई 1 डैश एक्स इंटू बाई 2 डैश एक्स माइनस बाई 2 एक्स, और इसे पकड़ा, इसे डिफ्रेंशिएट कर दे बाई 1 डबल डैश एक्स, ये ठीक है। प्लस आना चाहिए यहाँ पे, तो माइनस ये वाला अंदर घुसेगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया, ये से इधर से मर गया क्योंकि माइनस प्लस मर जाएगा, ये सेम है। तो बाई 2 डबल डैश एक्स इंटू बाई 1 एक्स माइनस बचा के ये बाई 2 एक्स इंटू बाई 1 डबल डैश एक्स, ये इसके फर्स्ट इक्वेशन मान ली मैंने। अगर बाई 2 डबल डैश
की वैल्यू अगर बाई वन डबल डैश एक्स की वैल्यू हमको मिल जाती है तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। अगर नहीं भी ऐसा होता है तो ये पूरी वैल्यू मिल जाती है, तो उसकी जगह पे डी डब्ल्यू एक्स अपॉन डी एक्स रख देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखते हैं क्या, जैसा कि हमको पहली होमोजेनियस इक्वेशन दी थी, होमोजेनियस इक्वेशन सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन जो दी थी ये लिखिए। तो बाई वन डबल डैश प्लस पी एक्स बाई वन डैश प्लस क्यू एक्स बाई वन इज इक्वल टू 0, और ये दूसरी मान लेते हैं, दूसरी, क्योंकि इसके दो सोल्यूशंस है, बाई वन एक्स इंटू बाई टू एक्स, तो दो इक्वेशन हमको माननी पड़ेंगी। तो बाई टू डबल डैश एक्स प्लस पी एक्स बाई टू डैश प्लस क्यू एक्स इंटू बाई टू डैश इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे निकालना है बाई टू डबल डैश एक्स प्लस बाई वन इंटू बाई वन एक्स, तो हमको क्यू एक्स की तो कोई बात हुई नहीं है, तो एक पद यहाँ पे काट के हटा देते हैं। तो कैसे करेंगे, तो बाई टू यहाँ पे है और यहाँ पे बाई वन है, तो इसको सिमिलरली करने के लिए ऊपर बाई टू की मल्टीप्लाई कर दें और नीचे बाई वन की मल्टीप्लाई कर दें, तो सेम हो जाएगा। इससे काट देंगे और बचेगा हमारा इतना पद, इसे सॉल्व कर देंगे। तो ऊपर बाई टू से मल्टीप्लाई कर दी, इसे बाई टू से मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ से बाई वन की मल्टीप्लाई कर दी। तो बाई टू की मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई टू इंटू बाई वन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे में मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो पी एक्स बाई वन डैश इंटू बाई टू ये वाला, ठीक है, प्लस क्यू एक्स इंटू बाई वन इंटू बाई टू, फिर नीचे वाले में बाई वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई टू डबल डैश इंटू बाई वन प्लस पी एक्स बाई टू डैश इंटू बाई वन, ओके, क्यू एक्स बाई टू डैश, क्यू एक्स बाई टू डैश नहीं है, सॉरी डैश नहीं है, बाई टू इंटू बाई वन, ये बाई वन की मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब इससे सॉल्व कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, इससे काट देंगे, ये बचेगा हमारा क्या, बाई टू बाई वन डबल डैश माइनस बाई टू डबल डैश इंटू बाई वन प्लस इसे पी एक्स यहाँ भी, पी एक्स यहाँ भी, तो पी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बाई टू बाई वन डैश ये पी एक्स कॉमन के बाई टू डैश बाई वन डैश बचा बराबर 0 बचा, 0 में से 0 बचा 0, ठीक है। तो देखते हैं बाई टू डबल डैश, यहाँ पे माइनस मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे जैसा कि माइनस कॉमन लिया तो माइनस इसे माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो बाई टू डबल डैश इंटू बाई वन माइनस बाई टू इंटू बाई वन डबल डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर भी मैंने माइनस कॉमन लिया, यहाँ से भी मैंने माइनस कॉमन लिया, यहाँ पर भी मैंने माइनस कॉमन लिया था, तो बाई टू सॉरी कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन नहीं लिया लेकिन फिर भी दिक्कत आ रही है, एक मिनट। देखिए, तो जब इसे इधर ले आएंगे तब तो ये माइनस होगा और यहाँ से माइनस लेंगे, वो वाला माइनस, तो देखिए इसे इधर ले आए तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, यही काटा है मैंने, ठीक है। फिर यहाँ से मैंने माइनस कॉमन निकाला, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो यही माइनस डब्ल्यू लिखा है, ओके। तो इसकी वैल्यू मैंने डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स रख दी, कहाँ से निकाली मैंने, ये निकाली थी वैल्यू, ओके। तो बाई टू डबल डैश एक्स इंटू बाई वन एक्स माइनस बाई टू एक्स इंटू बाई वन डबल डैश एक्स, यही तो लिखा है मेरा, यही तो लिखा है, एक्स नहीं लिखा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, मैंने पहले ही कहा था। तो इसे डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स रख दिया, इसकी वैल्यू रख दी मैंने एक्स इंटू पी एक्स माइनस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू रख दिया, इसे डी डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू को उधर ले आए और पी एक्स इंटू डी एक्स को उधर ले गए। आगे सॉल्व करते हैं, देखिए तो यही है, डी डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू बचा था माइनस पी एक्स इंटू डी एक्स, तो डी डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू का वैल्यू कितना होता है, लॉग डब्ल्यू, इसे समाकलन दोनों तरफ कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, तो माइनस पी एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए ये हमारा कांस्टेंट नहीं है, ये तो इसका तो वो होगा नहीं, तो इसका जो करेंगे इंटीग्रेशन तो पी एक्स ही रहेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, तो इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो पी एक्स रहेगा, पी इंटू डी एक्स और प्लस सी आएगा, ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट लॉग डब्ल्यू, आगे बढ़ते हैं, माइनस पी इंटू डी एक्स कांस्टेंट है, कुछ भी लिख सकते हैं, तो लॉग सी मैंने लिख दिया, लॉग सी इधर ले आएंगे तो लॉग डब्ल्यू माइनस लॉग सी, इधर बचेगा माइनस पी इंटू डी एक्स, तो लॉग डब्ल्यू अपॉन सी लॉग एम माइनस लॉग, ये हमने फार्मूला पढ़ा था लॉग एम माइनस लॉग एन, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन, यही तो लिखा है मैंने, लॉग डब्ल्यू अपॉन सी, तो माइनस पी इंटू डी एक्स, तो डब्लू अपॉन सी तो ऐसे ही रहने दिया, लॉग जब उधर जाता है, मैंने कहा मैं बता चुका हूँ कि लॉग जब उधर जाता है तब ये ई टू द पावर
जितना भी इधर सब कुछ होता है, अगर लॉग इधर आ रहा है तो ये सब ई टू द पावर में चढ़ जाता है, तो ई टू द पावर में चढ़ गया, ई टू द पावर माइनस पी इंटू डी एक्स। और जो यहाँ पे सी बचा था वो इस तिरछी मल्टीप्लाई में पहुँच गया, ये तिरछी मल्टीप्लाई में पहुँच गया, इसीलिए मैंने यही लिखा है। ठीक है, तो जैसे कि मैं जानता हूँ ये आप समझ रहे होंगे। तो W इज इक्वल टू सी, ये सी पर नहीं है यहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ पे W ही खाली है, तो W इज इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर माइनस पी डी एक्स। हमको प्रूफ करना था कि इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर जीरो नहीं होता है, वैसे जीरो होता है। तो अगर इसमें वैल्यू सी की वैल्यू देखें, अगर सी की वैल्यू जीरो नहीं है तब क्या रॉस्कियन जीरो हो सकता है? नहीं होगा। अगर किसी भी क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी पर सी की वैल्यू जीरो नहीं आती है तो रॉस्कियन जीरो हो ही नहीं सकता कभी, नेवर जीरो। ओके, अगर किसी भी मान लीजिए सिचुएशन में कोई भी ऐसी पोजीशन आती है जिसमें सी की वैल्यू जीरो होती है, तो सी की वैल्यू जीरो, ये सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो साला जीरो ही हो जाएगा, तो यानी डब्ल्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी रॉस्कियन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। यही हमको प्रूव करना था। यही क्वेश्चन कह रहा था कि कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके दो सोल्यूशंस है, बाय 1 और बाय 2, और इसका रॉस्कियन इतना दिया है, नहीं सॉरी, किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इसके दो सोल्यूशंस बाय 1 और बाय 2 हैं, तब उसका जो रॉस्कियन होगा वैसे तो जीरो होगा, और अगर किसी भी क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी पर जीरो नहीं होगा, ये हमको प्रूव करना था, जैसे ये मैंने प्रूव कर दिया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें प्लीज़ गाइज, मेरा सपोर्ट करते रहें। ओके, थैंक यू।